Hello students, welcome once again our mathematics YouTube video lecture. Today we will solve the exercise 4.5 from question number 3. इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था. आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना है, जिसमें कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. कहा जा रहा है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट है. आपको जो वेरीफाई करना है वो ये वेरीफाई करना है कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i. तो इस पे दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तीसरा और चौथा. तीसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, चौथे को मैं बता रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो निकाल के रख दीजिए. ए दिया ही है, एडजॉइंट निकाल ही सकते हैं आप. अभी पिछले वीडियो में एडजॉइंट निकालना मैंने बताया था आपको, और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए. ए का डिटरमिनेंट वही क्लास चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 से निकलेगा जैसे निकालते थे, और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा. तो थर्ड और फोर्थ दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं. ए का डिटरमिनेंट निकालना मैं बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ध्यान से देखिए बेटा. खूब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स कितना है 1 -1 2 और 3 0 -2 और 1 0 3. ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा है मैट्रिक्स. इसका एडजॉइंट निकालते हैं. एडजॉइंट आप निकाल सकते हैं, बताया गया. इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1 लेंगे, 1 से रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ देते हैं. तो 0 1 0 3 0, तो 0 -0 लेने का तो सबसे आसान इसमें पड़ता है. देख लीजिए, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट 0 है, बस एक लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा. ठीक है, तो चाहे इसको आप ले सकते हैं +1 अगर लेते हैं तो ये छूट जाएगा, क्योंकि माइनस है और माइनस लेंगे तो +1 होगा. तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस तो 2 बन जा 9 + 2 -2. ये 2 लेंगे, फिर 3 0 जा 0 0 -0 फिर छोड़ देंगे तो ये 0 और वो 0, तो 9 + 11 यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 11. अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालते हैं, यानी 11 और 3 × 3 के लिए आई होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 11 बन जा 11 0 0 0 11 0 0 0 11. आया समझ? ये तो आया डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई. अभी आप लेफ्ट तरफ क्या करेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे. एडजॉइंट पहले निकाला जाएगा. एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इसका सबका कोफैक्टर निकालेंगे और रख देंगे, वो ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट हो जाएगा. पिछले वीडियो में बताया गया था एडजॉइंट निकालना. तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे आप, और ए दिया गया है और ए को आगे रखकर ये वाला मैट्रिक्स और इसका एडजॉइंट कितना आएगा पीछे रखकर मल्टीप्लाई कर देंगे. ये इसके साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, फिर ये वाला उसके साथ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई जहाँ करेंगे तो वही 11 0 0 सब इसी फॉर्म में एकदम एग्जैक्ट आएगा. फिर एक बार आपको एडजॉइंट आगे रखकर और ये पीछे रखकर के मल्टीप्लाई करना होगा, तब भी वही 11 0 0 आएगा, प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई आप करेंगे. अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है निकालने में एडजॉइंट, बताया गया है पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आता है तो जरूर से वो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे कांटेक्ट नंबर पे मैसेज करके. ठीक है, और या कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन है. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप सभी बच्चे जरूर सॉल्व कर लेंगे. ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड्स देखना है. तो 5 और उसके आगे के क्वेश्चन आइए हम देखते हैं. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन आइए देखते हैं. करें फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस. मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है इफ इट एग्जिस्ट्स. अगर ये होता है, पाया जाता है, पॉसिबल है, गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11. तो आपको कैसे पता चलेगा पहले इसका इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? ध्यान से समझना बेटे. तो जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन
दिया गया, ए दिया गया, एक मैट्रिक्स है 3x3 का या 2x2 का कोई मैट्रिक्स दिया गया, तो ए इनवर्स निकालने का जो फार्मूला है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए मान लेते हैं 0 हो जाए, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर ए का डिटरमिनेंट निकालें और वो 0 आ जाएगा तो यहाँ एडजॉइंट अपॉन 0 करने पर इनफाइनाइट मिल जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, तब ही इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का 0 हो तो डिटरमिनेंट का इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। तो चेक करने का बेस्ट मेथड, एकदम प्रॉपर मेथड यही है कि दिए गए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। अगर डिटरमिनेंट निकल जाता है तब तो उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। एकदम ध्यान समझ में आ रही है बात। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये क्या दिया गया है, मान लेते हैं कि ये a है, लेट a इज इक्वल टू 2 - 2 4 3, ये हमारा a मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a का डिटरमिनेंट निकालना बहुत सिंपल है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई 2 + 2 का है, तो 2 × 3 - 4 × -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 = 6 प्लस 4 × 2 = 8, यानी कि 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। यहाँ लिख देंगे हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्योंकि ये 0 के बराबर डिटरमिनेंट नहीं है इसलिए इनवर्स निकाला जा सकता है। निकाल देते हैं। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ निकालते हैं तो एडजॉइंट निकालना आप सभी को पता है। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस माइनस माइनस प्लस कितना, 2 का 3 -2 का 4, 4 का -2 और 3 का 2, ये हो जाएगा हमारा इसका 3 - 4 माइनस माइनस प्लस 2 2, ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर कर दें इसका 3 - 4 और 2 2, आगे इसका एडजॉइंट। अब ए इनवर्स यहाँ लिखेंगे सिंस ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपका कितना है बेटा, वहां था 3 2 - 4 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 14 वहां दिया गया है। आप चाहें तो हर एलिमेंट के अपान कर सकते हैं, मतलब 3 अपॉन 14, 2 अपॉन 14, -4 अपॉन 14 और 2 अपॉन 14, और इसको काट के लिख सकते हैं। 3 अपॉन 14 तो कटेगा नहीं, 2 अपॉन 14 कट के 1 अपॉन 7, ये 2 अपॉन 7 समझ रहे हैं आप अच्छे से, और ये 1 अपॉन 7, तो यही इसका इनवर्स हो गया। या आप डायरेक्ट बस इसको इतने पर छोड़ सकते हैं कि 1 अपॉन 14 बाहर और 3 2 - 4 2 अंदर। आई बात समझ। इनवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इनवर्स निकल गया। जैसे आपको याद होगा जब आप क्लास 6 में पढ़ते थे, क्लास 6 7 में, तो आप दो इनवर्स निकालते थे, एक एडिटिव इनवर्स होता था, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता था। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे आइडेंटिटी देता था। जैसे 6 है तो 6 का इनवर्स हो जाएगा 1/6। अब अगर 6 का 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। यहाँ भी वही होना चाहिए बेटा। आई रिपीट कि अगर ए मैट्रिक्स है और ए इनवर्स से ए में मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, यानी कि 1 0 0 1 वाला रूप आना चाहिए, वो हाँ आना चाहिए। वही तो मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी होती है। तो चेक करते हैं कि आया है कि नहीं, ए इनवर्स निकाल करके, और ए इनवर्स निकला है जैसे मल्टीप्लाई करके तो करते हैं तो 2 - 2 4 3 और इनटू 1/14 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 3 2 - 4 2। 1/14 अब चाहे तो बाहर कर सकते हैं और मल्टीप्लाई इसका इसमें होगा बेटा 2 3 6, बहुत ध्यान से, माइनस माइनस प्लस एंड 2 4 8। यहाँ से उठा के मल्टीप्लाई यहाँ होगा बेटा 2 2 4 एंड 2 2 4। फिर इसको उठा करके मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 4 3 12 एंड 3 4 12।
ये उठा करके इसमें मल्टीप्लाई, 4 2 8 एंड 3 2 6। देख रहे हैं आप ध्यान से? तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 1/14, बाहर का 6 8 14, 2 4 -4 0, 12 -12 0, ये 14 को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो 1 0 0 1। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है आपका। यानी कि एक बात और है, A इंटू A इनवर्स करिए या A इनवर्स इंटू A करिए, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी ही चाहिए। और आइडेंटिटी में अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस A इनवर्स आएगा, ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आइडेंटिटी में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आता है। तो ये एक अच्छा रिलेशन कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने और इनवर्स से उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी जरूर मिलनी चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स उसका सही इनवर्स है। ठीक है, तो ये इसका अच्छा एक इम्पैक्ट था, आपने देखा। 6 का भी ऐसे निकलेगा, 7 भी आपका एक मैट्रिक्स ही है, तो पहले उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे कि कहीं डिटरमिनेंट 0 तो नहीं है उसका। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वही 4.1 के जैसे निकालते हैं। फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि डिटरमिनेंट निकालना आप जरूर जानते हैं, 1 लेते हैं फिर उससे रिलेटेड रो कॉलम छोड़ देते हैं। अभी मैं लिया था डिटरमिनेंट निकाला था क्वेश्चन नंबर 4 का, वैसे ही 7 का भी डिटरमिनेंट निकाल के इसी फॉर्मूले में रख देना है ये। और जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो लिख दीजिएगा कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है या इसका इनवर्स नहीं पॉसिबल है, तो वो लिख सकते हैं आप, या लिखेंगे। 8 9 10 एंड 11 सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे हैं। और 11th में आइडेंटिटी लगेगी बीच में, वही cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी। तो जहां वो दिखे तो वहां आप लगा दीजिएगा और आंसर आपको आपका मिल जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। आगे ये बात समझ में नहीं तो 5 मैंने बता दिया, 6 7 8 9 10 11 इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे फोन पे कॉल करके उसको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आप, ये कॉपी मत करिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, वहां पर कॉपी कर लीजिए। ठीक, कॉपी कर लीजिए। So now we have the question number 12. The question number 12 says that let A equal to 3725 and B equal to so, यानी कि आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, देखते हैं। A मैट्रिक्स है 3 7 2 5 और B भी मैट्रिक्स है आपका 6 8 7 9। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। आपको ये मैट्रिक्स में भी रिलेशनशिप मिला हुआ था। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से B इनवर्स निकाला जाता है, लेकिन वो ये 2020-21 के लिए काट दिया गया है। केवल फार्मूला से आपको इनवर्स निकालना है, तो ये हम निकाल रहे हैं इस तरह से। चूंकि इनवर्स वहां निकालना था तो ये रिलेशन वहां भी था, हम लोगों ने इसका यूज भी किया था क्वेश्चन को लगाते हुए। तो आज वेरीफाई करना है कि AB का इनवर्स, तो पहले AB मैट्रिक्स तो निकाला जाएगा। तो AB अगर मैट्रिक्स हम निकालते हैं बेटा, तो ये 3 7 2 5 और यहाँ हो जाएगा 6 8 7 9। तो AB निकालते हैं, ये उठाए हैं और मल्टीप्लाई यहाँ के साथ हो रहा है, 3 6 जा 18 प्लस 7 7 49। फिर इसको उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड वाले कॉलम में, तो 3 8 जा 24 एंड 7 9 जा 60 आ रहा है। फिर ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ सड़ जाएगा। अब सेकेंड रो को उठाएंगे, यानी इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35 और ये भी उठा के मल्टीप्लाई यहाँ पे ही करना होगा, 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45। तो अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई करके ये सब प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एंड 8 17 एंड 4 1 5 6 4
5 7 3 1 4 6 5 1 11 4 1 5 1 1 6। देख लीजिए ऐड सही किया गया है पर सही है 69 2 67 और वो आपका हो जाएगा 37 47 एंड 61 सही है आपका। अब AB का इनवर्स भी निकालना है तो AB का एडजॉइंट निकालेंगे। तो AB का एडजॉइंट अगर निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ AB यानी कि AB खुद एक मैट्रिक्स है, AB पूरा जो मिला है वो एक मैट्रिक्स जैसे ट्रीट करेगा। तो AB का एडजॉइंट हो जाएगा भाई प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 67 लेंगे तो यहाँ 61 आ जाएगा और इसका 47 आ जाएगा, यहाँ 87 आ जाएगा और यहाँ पे 61 आ जाएगा, सॉरी 67 आ जाएगा। इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन भी करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 और यहाँ पे 67। आ रही है बात समझ में? AB का एडजॉइंट तो AB का डिटरमिनेंट निकालना होगा और डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 61 into 67 minus 47 into 87, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक बार माइनस वाला आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका अगर हम तो 61 into 67 अगर करते हैं तो 7 1 जा 7 7 6 जा 42 6 1 जा 6 and 6 6 जा 36 7 6 2 8 6 4 10 4 0 8 7 माइनस 7 7 जा 47 into 87 का तो 7 7 जा 49 7 4 जा 28 4 32 7 जा 56 5 8 4 जा 32 और 5 37 9 8 7 3 10 आ रहा है समझ में और 4089 तो 4087 में से अगर 4089 माइनस भी कर देंगे तो आई थिंक -2 बच जाएगा, वहां पे दिख रहा है आपको। तो ये आ गया -2 हमारा। अब AB का इनवर्स निकालते हैं तो AB का इनवर्स तो आपको पता है कि AB का इनवर्स अगर निकालना है तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ AB अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ AB। एडजॉइंट का AB वहां रहा कितना है 61 माइनस 87 माइनस 47 67 अपॉन -2। माइनस से अगर हर जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 61 माइनस में -2 बढ़ेगा है, ये माइनस माइनस प्लस 87 बन जाएगा बेटा, ये प्लस 47 और ये -67। ये तो AB का इनवर्स आएगा, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, AB का होल इनवर्स आएगा, नहीं तो A into B इनवर्स आ जाएगा। अब निकालना है B इनवर्स into A इनवर्स, तो B इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ B चाहिए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ B चाहिए। अरे बात समझिए, एडजॉइंट ऑफ B निकालना आपको पता है और डिटरमिनेंट ऑफ B क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे आप, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे A इनवर्स निकालेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप निकालेंगे B इनवर्स इनटू A इनवर्स, तो B इनवर्स की वैल्यू यहाँ से मिली हुई है रख देंगे और A इनवर्स की यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो यही आएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा कि AB का होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 14 15 और ढेर सारे क्वेश्चन इधर देखने हैं। ठीक, तो वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन सभी बच्चे जरूर से सॉल्व करके इसको कॉपियों में अपने रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।